हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद कल सुबह 7:45 पे ये पुट कॉल रेशियो आपका चेंज होके आएगा, लेकिन पूरा दिन ओवरसोल्ड जोन में रहने के बाद एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के 0.837 यानी कि सोल्ड जोन में लाके ही क्लोजिंग करवाई है इन्होंने निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो स्टेबल ही है 0.91 के लेवल पे, ठीक है, यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। मैं इसीलिए आप लोगों से पिछले 2-3 दिन के वीडियो में यही चीज समझा रहा था कि जब तक ये इंडिया विक्स 14 के नीचे आके, क्योंकि रोज अगर आप देखेंगे ना, पिछले आज भी देखिए लो 13.15 का, ठीक है, लेकिन क्लोज तीनों दिन में अगर आप देखेंगे तो 14 के ऊपर ही हो रहा है। और जब तक ये 14 के ऊपर बना हुआ है, मार्केट अपनी सस्टेनेबल तेजी कंटिन्यू नहीं रख सकता, ठीक है। तो पिछले 3 दिनों में 14 के आसपास इंडिया विक्स क्लोज हो रहा है। जब तक ये 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर देता, मतलब दो लगातार दिन 14 के नीचे बंद नहीं कर देता, तब तक मार्केट सस्टेनेबल तेजी अपनी मेंटेन नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन 2 दिन जैसे ही क्लोजिंग कर देगा, आप ये भी मान के चलिए कि उसके बाद सीधा आपको 24,200 तक के लेवल्स भी मार्केट दिखाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही वर्कआउट करना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका 74 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, एसएमपी आपका 11 पॉइंट पॉजिटिव है, और नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक आपका 18 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी चल रही है। एशियन मार्केट में मिला जुला सा ही कारोबार चल रहा है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है, ठीक है। आ जाते हैं, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया, क्योंकि एक दिन की बाइंग दिखा के अच्छी खासी सेलिंग अगेन फिर से स्टार्ट कर दी एफआईज ने। इसलिए मैंने आपको इस दिन भी समझाया था कि अगले दिन देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये अपनी बाइंग कंटिन्यू रख रहे हैं या फिर सिर्फ एक दिन की ही कहानी थी इनकी। तो देखिए, कैश मार्केट में 3,550 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई 2,722 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,222 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शंस में 12,436 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,461 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1,544 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था आज के लिए कल के वीडियो में और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो देखिए, एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला था, 700-750 की रेंज रहेगी ओपनिंग की। मार्केट खुला 761.95 पैसा, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। 761.95 पैसे के लेवल पे खुलने के बाद 773 का हाई था और दोबारा हम उस हाई के आसपास नहीं गए। तो जिन लोगों ने भी फिर 700 के बिलो शॉर्ट किया, क्योंकि 700 ही हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, 620 का पहला टारगेट था जहां पे 200 ईएमए था, ये टारगेट मिला। और उसके बाद 530 का दूसरा टारगेट था, लेकिन निफ्टी ने क्लोज किया आपका 550, सॉरी लो बनाया था 556 तक का। तो दूसरा टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 700 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया और एंड ऑफ द डे पोजीशन एग्जिट की या 620 पे भी काटा, उनको 80 से लेके 100 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ कल का वीडियो देख के निफ्टी में मिला होगा, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट में बता देता हूँ। देखिए, हमने यही डिस्कशन किया था कल कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट, यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली, इस पहले कैंडल ने 712 का लो बना दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 689, यहाँ पे 686, तो वही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 700 के बिलो क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ तीनों रेड कैंडल्स ने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, तो फिर शॉर्ट की पोजीशन 700 के बिलो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी, क्योंकि यहाँ भी इस फोर्थ कैंडल का भी हाई 700 रुपये 70 पैसे का है। तो मार्केट ने पूरा टाइम दिया यहाँ से आपको 700 के लेवल से शॉर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद करने के लायक कुछ था ही नहीं, मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि मैंने डबल बॉटम देखते हुए, क्योंकि 562 564 का लो था, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी थी। क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना 700 टू 700 पैटर्न के हिसाब से बता देता हूँ कि जिन लोगों ने पैटर्न, हमारा जो पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम को, उसके हिसाब से किसी ने वर्कआउट किया तो कैसा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए, डबल टॉप मार्केट ने बना दिया था, तो यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे डबल बॉटम दिखा था जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल मार्केट में लग रहा था। और एंड ऑफ द डे अगेन ये डबल टॉप देखते हुए मैंने पोजीशन एग्जिट करके अपनी पोजीशन आज की वो कर दी, क्लोज कर दी, क्योंकि हमारे वैसे भी इंट्राडे ट्रेड रहता है, डबल टॉप नहीं भी बनता तो भी मैं एंड ऑफ द डे पोजीशन काट ही देता।
तो ये 2 ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग भी बता देता हूँ, घर पे भी चेक कर सकते हैं। 9:25 और 9:30 की कैंडल है, हाई है 702.75 पैसे का, यहाँ पे हाई है 700 रुपये 70 पैसे का। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुश्किल से 2 रुपए की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था, जहां से हमने शॉर्ट किया 700 के लेवल से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 562 और 564, 1:50 और 1:55 की कैंडल है, और वही 2 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था, तो 700 से शॉर्ट किया था और 560 के अराउंड या 570 के अराउंड मान लीजिए प्रॉफिट बुक किया, तो 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमें निफ्टी में मिला था। ठीक है, उसके बाद वही 570 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे आप हाई चेक कर लीजिए, 3:20 और 3:25 की कैंडल है, 632 633। ठीक है, वही 1-1.5 रुपए में फिर टॉप मिल गया था, 570 से बाई किए, 630 पे बुक किया, यानी कि 60 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में टोटल में हमने 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 620 पे कुछ लोगों ने बुक किया होगा, उनको 80 पॉइंट्स मिले, और जिन लोगों ने एंड ऑफ द डे तक वेट करके 600 के आसपास बुक किया, उनको 100 पॉइंट मिले। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग नहीं जुड़े हैं आज। देखिए, यहाँ इन दोनों कैंडल के टॉप को देखते हुए मैंने सेल की पोजीशन बनाई, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल ही क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर सस्टेन करेगा या क्लोज करेगा, तो मैं वहां पे पोजीशन अपनी कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट कर दूंगा। मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 80 to 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है मार्केट्स में। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आज इंटरेस्टिंगली क्या हुआ ना कि मार्केट ने, देखिए इस कैंडल ने 200 EMA और ये 50 EMA का लेवल पार किया था, और आज फाइनली मार्केट ने अगेन इसको गिव अप भी कर दिया। लो 556 का है, क्लोजिंग 603 पे मिली है, लेकिन आपका 50 EMA 662 पे है और 200 EMA 620 पे है, तो इसके नीचे आज क्लोज मार्केट ने कर दिया है। तो अगर कल भी हम इस लेवल के नीचे क्लोज करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट फिर अगेन 23,450 400 की रेंज में जाने के लिए तैयार हो रहा है। इमीडिएट सपोर्ट वहीं आएगा और उसके बाद 350 के लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज में आपको बता देता हूँ कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है। ठीक है, तो देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि कल एक तो आपका फ्राइडे है, एक्सपायरी हो चुकी है, पोजिशन हल्की रहेंगी। ठीक है, हालांकि देखिए मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, आरबीआई की पॉलिसी है, और पॉलिसी में अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है, हालांकि 80-90% एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि नए आपके आरबीआई के चेयरमैन आए हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे, तो होता है तो वही मार्केट को बूस्ट करेगा। और साथ में एसबीआई के रिजल्ट जो कि आज आने वाले हैं, और रिजल्ट जिस हिसाब से मैंने रीड किए हैं मुझे तो अच्छे लगे, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। तो ये दोनों ट्रिगर मिलके थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हेल्प करेंगे ऊपर जाने के लिए, और बैंक निफ्टी निफ्टी की मदद करेगा ऊपर जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कल आपके पोजीशंस हल्के हैं मार्केट में। ठीक है, अब आते साथ तो लोग खुलते साथ तो पोजीशन बनाना स्टार्ट नहीं कर देंगे ना, और कर भी देंगे तो भी इतनी हेवी वॉल्यूम्स नहीं होंगे एज कंपेयर टू द एक्सपायरी डे वॉल्यूम्स। आज तो 600 के लेवल पे ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ कॉल राइटर्स आके बैठ गए थे, 500 के लेवल पे 2-2.5 करोड़ पुट राइटर आके बैठ गए थे, तो इतना हेवी वॉल्यूम तो कल के सेशन में नहीं आने वाला, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट मार्केट में मिल जाएगा। प्लस सैटरडे को आपका आ रहा है ये दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट, और एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। पिछले कई सालों में या कई सेशंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बीजेपी ने दिल्ली पे राज किया हो या जीता हो, तो अगर जीत जाएगी तो फिर वो भी मार्केट के लिए एक अच्छा ही ट्रिगर होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उसके बेनिफिट में जो जो चीजें होंगी वो मार्केट को पसंद आता है, उसके अपोज में जो जो चीजें होंगी वो मार्केट को बुरा लग जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो ये दो ट्रिगर है कल के लिए। तो आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और एसबीआई का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या बोलते हैं आपका ये मंडे सेशन के लिए जो हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में जब हम मंडे की प्रेडिक्शन करेंगे। फिलहाल कल के लिए आप इन्हीं दोनों चीजों पर नजर रखिएगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो वो मार्केट उसको बहुत नेगेटिव ले लेगा फिर। ठीक है, तो चलिए ओपनिंग रेंज की बात करें तो एक फ्लैट सी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 600 से लेके 650 का। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आपको लेके चलना है वो आप लेके चलेंगे 23,600 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 23,600 के लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स, नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से फिर एक बाई का ट्रेड बना ही लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है 23,710, और दूसरा टारगेट होगा 23,780। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,550 पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निफ्टी में चल सकते हैं। बात कर ले सेल साइड की, तो देखिए जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। अगर 23,600 के नीचे 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका लगातार 3 कैंडल्स, ठीक है, 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में लगातार 3 कैंडल अगर 23,600 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, तो फिर आपका शॉर्ट करना बनता है। पहला टारगेट होगा 23,530 का, दूसरा टारगेट होगा 23,450 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,650 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी के दोनों साइड के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए जब तक आप नहीं सीख पा रहे तब तक आप इन लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी डेली वाइज अपने कैपिटल को आप सेफ रखते हुए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो चाहे तो हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ अब हमारा पहला टारगेट हो गया है 710 का। ठीक है, ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट और 780 पे रखेंगे हम अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 530 जो कि हमारा आज का फाइनल टारगेट था वही रहेगा कल का आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और अगर ये 530 का लेवल मार्केट ने तोड़ा, 530 से 500 की इस रेंज को अगर तोड़ा, तो फिर अगला सपोर्ट 450 के आसपास आएगा, जहां तक के लिए अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट करके चल सकते हैं सेल साइड के। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम था और आपको कैसा बेनिफिट मिला होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में हालांकि कुछ खास हुआ नहीं। 468 पे बैंक निफ्टी खुला था, 553 का हाई बनाया, 149.80 पैसे का लो है। तो मैंने आपको कल ओपनिंग रेंज ही दी थी 200 से 300 की, मतलब 50,200 के आसपास आएगा तो ही हम खरीदेंगे या उसके नीचे हम बेचेंगे। तो सबको 50,200 से खरीदने का मौका तो मिला। अब 500 का लेवल लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए जो नहीं आया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मेरा टारगेट आ गया। अब जो नहीं आया वो नहीं आया, देखिए फैक्ट इज फैक्ट। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखेंगे तो हाई आपका 447 का ही था। हालांकि एंड ऑफ द डे अगर किसी ने पोजीशन काटा होगा 50,200 सबको मौका मिला। देखिए यहाँ पे लो आपका 207 का था, यहाँ पे लो आपका 149 का था, तो सबको कायदे से मौका तो दिया मार्केट ने। ठीक है, अब वही बात है कि किसने, क्योंकि देखिए 50,200 से अगर आपने बाई किया तो स्टॉप लॉस आपका क्या था 50,040 का। ठीक है, वो तो नहीं आया, स्टॉप लॉस आपका नहीं लगा। और उसके बाद एंड ऑफ द डे अगर आपने पोजीशन काटी तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने 447 का हाई है। तो अगर किसी ने कल का वीडियो देख के 50,200 से बाई किया तो भी उसको 400 450 पे काटने का मौका मिला होगा आराम से, मतलब 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला। लेकिन क्योंकि मैंने आपको 500 का टारगेट दिया था जो कि नहीं आया, तो मैं इस बात का क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे टारगेट्स आ गए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ बस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इस गिरावट में तो मार्केट ने हमारे पैटर्न के हिसाब से कोई मौका नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 9:35 की कैंडल है, लो है 207 रुपए का, यहाँ पे लो है 206 रुपए का। 200 के आसपास से खरीदना था,
एग्जैक्टली 200 के आसपास, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे 5-6 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल रहा था, तो फिर बाई करना बनता था। फिर देखिए कितने बार ये आपका 50 EMA का लाइन है, और मैंने हमेशा आपको समझाया है कि अगर सपोज ये 50 EMA की लाइन है और मार्केट अगर अपसाइड डायरेक्शन कर रहा है और इसको अगर पार कर लेगा तभी आगे की रैली कंटिन्यू रख पाएगा, और अगर यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है मतलब मार्केट गिर सकता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार समझा दी है, पिछले कई वीडियो में मैंने ये चीज आपको समझा रखी है। तो आज भी यही देखने को मिला बैंक निफ्टी में, आपके सामने देखिए ये 50 EMA पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था और एक कैंडल ने रेजिस्टेंस नहीं लिया, 1 2 3 4 5 मतलब आधा घंटा लगभग मार्केट 50 EMA के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। तो फिर तो यहाँ पे डबल टॉप देख के एक बार अपना बाई का पोजीशन एग्जिट करना बनता था। ठीक है, यहाँ से हमने पोजीशन एग्जिट किया और बनाया एक शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने फिर बना दिया आपका डबल बॉटम, जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और लिया था एक फाइनल बाई का ट्रेड। और उसके बाद कुछ नहीं किया, एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे हालांकि डबल टॉप मिल गया वो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी मैं पोजीशन एंड ऑफ द डे काट ही देता। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, 9:35 9:40 की कैंडल है, लो है आपका 206 207, ठीक है 210 मान लीजिए। यहाँ पे आप टॉप चेक कर सकते हैं 366 361, ठीक है वही 5-6 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया, जबकि हम 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 200 से 100 366 है, 206 से बाई किया था, 366 का हाई है, मतलब वही 160 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में बुक किया था। ठीक है, और 366 के लेवल के आसपास यानी कि 360 के आसपास से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो है आपका 150 का। ठीक है, 149 151 2 पॉइंट की रेंज में मिल गया। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 2 पॉइंट में आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या डिमांड करेंगे किसी पैटर्न से। ठीक है, चलिए तो 360 से माल बेचा था, 150 के आसपास बुक कर लिया, तो 210 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। फिर अगेन 150 से जब बाई किया था, एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपके सामने है 437 447 10 पॉइंट की रेंज में मिल गया टॉप। ठीक है, 150 से बाई किया था, 450 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में टोटल में 670 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके वर्कआउट किया, 200 के आसपास से बाई किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 200 से लेके 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ये स्ट्रेटेजी जैसे निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर सीख जाएंगे एक बार तो लाइफ टाइम अपने खुद के एनालिसिस से पैसा बना सकते हैं, आपको किसी और के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ना एक दिन पहले, कल यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा, इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं वर्कआउट करूंगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि सीखना इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है मार्केट का, स्पेशली बैंक निफ्टी का, क्योंकि इवेंट इसी में है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो सेम एक फ्लैट सी ओपनिंग ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी। रेंज थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, अभी पिछले 2 दिनों से हम क्या रेंज लेके चल रहे थे, 200 से लेके 300 की। हालांकि 200 के आसपास बेस्ट जगह है, देखिए अगर मौका मिलता है ना तो 200 के आसपास सबसे बेस्ट जगह है बाई करने की, लेकिन फिर भी कल की ओपनिंग रेंज जो है वो है आपका 50,300 से लेके 50,400 का। एक फ्लैट ओपनिंग ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल 50,300 पे हमने शिफ्ट किया है। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 50,300 के लेवल के एवब बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप यहां से बना के चल सकते हैं। टारगेट्स हालांकि हमने सेम रखे हैं, 50,500 से लेके 50,700 तक के 2 छोटे टारगेट रहेंगे। और अगर पॉलिसी में सब कुछ ठीक रहा प्लस एसबीआई के रिजल्ट भी अच्छे रहे तो आप मान के चल सकते हैं एक फाइनल टारगेट आपका 51,150 तक का बनेगा, जिसके लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको पता चलेगा कि फाइनल टारगेट हमारा 51,150 तक का है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा 50,140 पे मेंटेन करेंगे। बात कर ले सेल साइड की, तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद
50,300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 50,050 का, और अगर 50,050 से लेके 50,000 का रेंज टूटता है, और ये तभी टूटेगा जब पॉलिसी में या एसबीआई के रिजल्ट में कुछ खराबी आए, तो फिर अगला टारगेट आप अपना 49,800 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,460 पे मेंटेन करेंगे। हालांकि देखिए, मैंने जितना रीड किया है मार्केट को और चार्ट में जिसे आपके पैटर्न बन रहे हैं, टेक्निकली भी मार्केट इसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि एक बार आपका 51,150 का लेवल बैंक निफ्टी आपको पहले दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर निकाले तो पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना चाहिए, और दूसरा चीज एसबीआई के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तभी तो टेक्निकल चार्ट जब शो कर रहा है कि ऊपर 51,150 का लेवल आएगा, तो कैसे आएगा? मार्केट में तो पोटेंशियल होता तो खुद ही भाग जाता। मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है, तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे शो कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा, मतलब फंडामेंटल ग्राउंड पे भागेगा न्यूज के बेसिस पे। और अभी यही दो न्यूज है, या तो ये दो न्यूज है, नहीं तो फिर इलेक्शन में अगर बीजेपी जीत गई दिल्ली में, तो फिर तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भागेंगे ही भागेंगे। तो हो सकता है उस समय आए, लेकिन आएगा जरूर। तो इसीलिए कोई भी डिप मिल रहा है उसका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए, लेवल्स को जरूर से फॉलो कीजिए। 50,300 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट कीजिए, अगर होल्ड कर रहा है तो बाई कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। 50,050 हो गया अब नीचे का पहला टारगेट आपका, और 49,800 हो गया आप लोगों का फाइनल टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट सेम रखें अभी के लिए फिलहाल, लेकिन हाँ, अगर बैंक निफ्टी आपका 12 साढ़े 12 तक 700 का लेवल तोड़ के होल्ड कर लेता है, तो फिर अपने टारगेट आप ये, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना 51,150, यहाँ तक ये इमीडिएटली आता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। और जिस किसी को भी देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, उनके लिए डिटेल्स में बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और हर एक टॉपिक कवर करने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11, कोई भी 1 घंटे का आप अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, वीकली 5 डेज फ्रॉम संडे टू थर्सडे। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और डिटेल्स एक्स्ट्रा कुछ जाननी हो तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको वहां पे कंप्लीट डिटेल शेयर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।